परिवार की बातचीत। श्रोताओं, हमारा क्रम है आमने सामने, और आमने सामने के इसी क्रम में हमारे बीच हैं धर्मेंद्र लोधी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद सर। धर्मेंद्र जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताएं। जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र लोधी है और मैं ग्राम शेखपुर, तहसील बंडा, जिला सागर का रहने वाला हूँ। हम जानना चाहेंगे आकाशवाणी छतरपुर से आपका जुड़ाव कब से हुआ और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? सर, आकाशवाणी छतरपुर से कार्यक्रम सुनने की बात है तो मैं ये कहूँ कि जब से होश संभाला है तब से आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमारे पिताजी दादाजी शुरुआत से ही आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम से जुड़े रहे, और मैं ये कहूँ कि आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम मुझे विरासत में मिले हैं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। और कार्यक्रम पसंद आने की बात कहें तो सुबह वंदना कार्यक्रम से लेकर मध्यरात्रि तक जो मनभावन कार्यक्रम आता है, उसके अलावा जो बीच में कार्यक्रम आते हैं आपकी पसंद हो गया, और इसके अलावा लोकरंग कार्यक्रम हुआ, गूंजे गांव चौपाल, शाम की सभा में युवाणी कार्यक्रम, और उसके अंतर्गत विविध रंगी कार्यक्रम आते हैं, वो सभी सर मुझे बहुत पसंद आते हैं। ग्राम सभा कार्यक्रम हो गया, उसमें रमतुला कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, जब आप गुनगुना उठे और पत्रोत्तर का कार्यक्रम भव दिए, बड़ा अच्छा लगता है, और हेलो फरमाइश कार्यक्रम तो मेरा फेवरेट ही है। धर्मेंद्र जी, ये हमारे कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपने दी। हम आपसे अब जानना चाहेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। परिवार के बारे में बात करें तो मेरे पिताजी खेती किसानी का कार्य करते हैं और मैं भी उनका हाथ बटा देता हूं। इसके अलावा मेरी पढ़ाई चल रही है, एमए कंप्लीट कर चुका हूं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से, और फिलहाल नेट एग्जाम की तैयारी चल रही है। इस बीच आपके कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र जी, आप खेती में भी सहयोग करते हैं अपने पिताजी का, और पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम किस तरह से आपकी पढ़ाई में उपयोगी साबित हो रहे हैं और सूचना शिक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? जी सर, जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि आकाशवाणी सूचना शिक्षा और मनोरंजन का एक संयुक्त साधन है। तो जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हमें सामुदायिक घटनाओं के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, तो समाचारों के माध्यम से आकाशवाणी हम तक जानकारी पहुंचाता है। इसके अलावा समय समय पर जो भेंट वार्ताएं, परिचर्चाएं आती हैं, वार्ताएं आती हैं, उनसे भी हमें सामुदायिक मुद्दों के बारे में या किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो ये पढ़ाई में बड़ी सहायक होती है। एक वाणी कार्यक्रम से करंट अफेयर्स की बातें आती रहती हैं, तो बहुत ही सहायक रहते हैं सारे प्रोग्राम। इनको आप कैसे उपयोग कर रहे हैं? जो शिक्षा की हम अगर बात करें या जानकारियों की बात करें, अगर हम आकाशवाणी के समाचारों की बात करें तो सबसे अधिक विश्वसनीय समाचारों में आकाशवाणी के समाचार हैं, और जानकारी के लिए जो भी जानकारियां प्रसारित होती हैं समय समय पर विशेष कार्यक्रम, तो उनके लिए हमारे प्रतियोगी निश्चित रूप से प्रोग्रामों को सुनकर उनका लाभ उठाते हैं। आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, जैसे आजकल तो तकनीक का जमाना है और कई प्रकार की खबरें यहाँ वहाँ फैलती रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इसमें आकाशवाणी की बड़ी भूमिका है सर, इसीलिए हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विश्वसनीयता की बात हो रही है तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ यहाँ हमें समाचार सुनने को मिलते हैं और सच्ची खबरें मिलती हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा आकाशवाणी के बहुत से कार्यक्रम हैं जो सामाजिक जागरूकता से जुड़े हुए हैं। इससे हमें लोगों के बारे में समाज सेवा संबंधित भी कार्यक्रम आते हैं, जिससे बड़ी सीख मिलती है और हम लोगों के प्रति अपने दायित्व को जानते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम कितने उपयोगी हैं? सर बहुत ज्यादा। इससे क्या होता है कि एक जो करंट अफेयर्स का भाग आता है वो पूरा आकाशवाणी, यदि आप नियमित रूप से सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, एक वाणी कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो इसके माध्यम से वो हमारा कवर हो जाता है। इसमें आकाशवाणी में आप लेके आते हैं सवाल आपके जवाब हमारे और ज्ञान सरोवर ये कार्यक्रम, तो ये बड़ा मददगार रहता है हमें, और निश्चित तौर पर यहाँ से जरूर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आपके जीवन में रेडियो की क्या भूमिका है? रेडियो की भूमिका की बात करें सर तो रेडियो ने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने रेडियो का ही सहारा लिया और यहाँ से जो उद्घोषक महोदय की आवाज रहती थी उन सब कुछ सीखा और सीखने की कोशिश की, जिससे निरंतर मैं आगे बढ़ता गया और मैं जहाँ तक अपनी शिक्षा में पहुँचा हूँ इसमें आकाशवाणी को ही मददगार समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता जब कार्यक्रमों से सीखते हैं और जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हम सबकी मेहनत सफल होती प्रतीत होती है। ये अत्यंत खुशी की बात है। तो आज धर्मेंद्र जी बताएं कौन सा गीत हम आपको सुना दें? सर गाना सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम है मृत्युदाता और इसमें मोहम्मद अजीज साहब और अलका याग्निक जी ने गाना गाया है, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, ये वाला गाना। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, और लीजिए सुनिए आप अपनी ही पसंद पर मृत्युदाता फिल्म का ये गीत।
उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के साथ आपको भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम जानना चाहेंगे आपके फीडबैक, आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे कार्यक्रम कितने उपयोगी आप तक पहुंच रहे हैं? बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं आपके, और साथ ही मनोरंजन भी मिलता है। और जो आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, जितनी लगन और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, निश्चित तौर पर कार्यक्रम बहुत ही रोचक हो जाते हैं और सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। हम कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और लगातार सुन रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आमने सामने कार्यक्रम में आप हमारे बीच आए और आपने इतने महत्वपूर्ण विचार रखे, रेडियो की भूमिका आपने बताई। आपका हमारे बीच आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता रेडियो श्रोता धर्मेंद्र लोधी से राजेंद्र अहिरवार की बातचीत।